एक शेर जंगल के सभी जानवरों को हरा सकता है क्योंकि वो उन सभी जानवरों से ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तब क्या होगा जब कोई शेर से भी ज़्यादा ताकतवर जानवर उसके सामने आ जाएगा। सिंपल सी बात है, शेर हार मानकर अपना रास्ता बदल लेगा। इस उदाहरण में शेर आप हैं और आपको भी कभी न कभी किसी ऐसे इंसान का सामना ज़रूर करना होगा जो आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, पावरफुल होगा। ऐसे में आप उसे तभी हरा सकते हैं जब आप उससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, किसी को हराने के लिए पावरफुल बॉडी की नहीं, पावरफुल माइंड की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप किसी को अपने दिमाग से हरा देते हो, इसका मतलब है आप बहुत तेज हो और आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब दो लोगों में टकराव होता है तो नुकसान दोनों का होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को हराना चाहते हो तो अपने दिमाग का यूज करो, आपका दुश्मन हार जरूर मान लेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को बड़े आराम से परास्त कर सकते हो, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, सामने वाले की बातों को नोटिस करो। वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगा जो उसे परास्त करने के लिए काफ़ी है। अगर सामने वाला इंसान आपसे 4 कदम आगे है, आपकी हर बात का उसके पास तोड़ है, तो ऐसे में आप उसे तभी बीट कर सकते हो जब आप उसकी ही कही हुई बात को गलत साबित कर दोगे। और आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आप उसे ज़्यादा बोलने का मौका दोगे। जब वो आपसे ज़्यादा बोलेगा तो वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोल देगा जो उसे परास्त करने के लिए काफ़ी होगी। बस आपको उसकी गलती पहचाननी होगी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो और आपने उसे कॉल करके पूछा तुम कहाँ हो। उसने कहा घर पर। फिर आपने कहा मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। तभी आपका पार्टनर कहता है मैं शॉपिंग के लिए निकल रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। तब आप कहते हो कहाँ पर शॉपिंग करनी है, मैं वहीं आ रही हूँ। और वो फिर कोई बहाना बना रहा है, तो आपको सिंपली समझ जाना चाहिए वो आपसे झूठ बोल रहा है और वो किसी ऐसी जगह पर है जो आपको बताना नहीं चाहता। ऐसे ही कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप सामने वाले को हरा सकते हो। दूसरी बात है, किसी को हराने के लिए आपको किसी से उलझना नहीं है, सिर्फ उसे ये फील करवाते रहना है कि उसके बुरे बिहेवियर से ना तो आप दुखी होने वाले हैं और ना ही आप हार मानने वाले हैं। देखिए, सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है तो वो हार जरूर मान लेगा। बहुत से लोग दूसरों के खराब बिहेवियर से, उनकी जली कटी बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ऐसे कंडीशन में वो ना तो किसी को समझदारी भरा जवाब दे सकते हैं और ना ही किसी को परास्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपके साथ कोई बुरा बिहेव करता है तब भी आपको ऐसे दिखाना है मानो उसके बिहेवियर से आपको दुख नहीं, खुशी मिल रही है। यकीन मानो वो मुंह बनाकर वहां से चला जाएगा और फिर कभी आपको तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरी बात है, किसी मामले में बोलने से पहले आपको उस मैटर के बारे में पूरी डिटेल्स पता हो, तभी आपको बोलने के लिए आगे आना चाहिए। अदरवाइज अपनी शांति का परिचय दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग जितना बोल जाते हैं उतना ज्ञान उनके पास होता नहीं है और बाद में वो लोग गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास उस चीज़ की, उस मैटर की जानकारी है, तभी आपको उसके बारे में कुछ कहना चाहिए और तभी कहना चाहिए जब ज़रूरी हो। अगर ज़रूरी ना हो तो आपके पर रहने में ही आपका सबसे ज्यादा फायदा है। देखिए, जब आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ जितना जल्दी किसी काम को करना शुरू करते हो, उतना ही जल्दी वो काम बंद हो जाता है, सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए अगली बार से अगर आप किसी को बातों में हराना चाहते हो तो आपको तभी बोलना है जब आपके पास उस चीज की प्रॉपर नॉलेज हो। चौथी बात है, चुप रहकर भी अपने दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। आपका शत्रु कैसा भी हो, अगर आपके अंदर शांत रहने की आदत है तो आप अपने शत्रु को बड़ी आसानी के साथ परास्त कर सकते हो। और सबसे मज़े की बात तो ये है, इस तरीके में आपको ना तो कुछ करना है और ना ही कुछ बोलना है, फिर भी आपका शत्रु हार मानकर चुपचाप पतली गली से निकल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, जिसे आप पसंद नहीं करते या जो आपका शत्रु है, अगर वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो उसे बोलने देना है, उसको रोकने की या उससे उलझने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमें टारगेट करके हम पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते हैं, बोली बोलते हैं। आपको ऐसे लोगों से भी सेम ऐसे ही डील करनी है। आपको अपने गुस्से का घूंट पी जाना है, लेकिन उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देना है। देखिए, जब सामने वाले की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सामने वाले को यह पता चल जाएगा कि आप अंदर से बहुत मजबूत हो और वो आपसे पंगा लेगा तो उससे ही घाटा होगा और फिर वो खुद ब खुद आपसे दूरी बना लेगा।
पांचवी बात है, आपको उस इंसान की हेल्प सबसे पहले करनी है जो इंसान आपके दुश्मन के सबसे करीब हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे दूसरों की मदद की जरूरत ना हो। ऐसे में आपको उस इंसान की हेल्प जरूर करनी चाहिए जो इंसान आपका भी खास हो और आपके शत्रु का भी खास हो। ऐसे में होगा ये, आपका शत्रु उस इंसान की हेल्प करने से चूक जाएगा और उसे कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी पर अफसोस जरूर होगा, और आपके ऐसा करने से उन लोगों में आपकी पकड़ भी मजबूत होगी। साथ ही जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए होगी वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, और वो लोग जहां भी जाएंगे सिर्फ आपकी ही तारीफ करेंगे, जिससे आपके शत्रु की सुलग जाएगी और हो सकता है वो आपको परेशान करने की बजाय आपके साथ मिलना चाहे। इसलिए मेरे दोस्त, आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सके। छठी बात है, चाहे आप जीतें चाहे आप हारें, आपको किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो हम अपनी काबिलियत खोने लगते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो आप उस काम में सफल होंगे या नहीं, इस बात की चिंता अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो आप फेल होने से पहले ही हार जाओगे, क्योंकि हारने का डर कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर कर देता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने पूरी लगन से कोई काम किया है तो आपको हार का डर तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, लाइफ में तभी आप जीतोगे जब आपके अंदर हार की चिंता नहीं होगी। सातवीं बात है, अगर अपने शत्रु को हराना चाहते हो तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने शत्रु पर। चलो माना सामने वाले को परास्त करने के लिए आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लेकिन शत्रु के बारे में पता होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी सारी एनर्जी शत्रु के पीछे ही खर्च कर दोगे तो आप अपनी किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाओगे। और ऐसे में हो सकता है आपका शत्रु ये समझ जाए कि आपका सारा ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर है। ऐसे में वो कोई ऐसी चाल चल सकता है जो आपको आपकी मंजिल से भटका सकती है। ऐसे में होगा ये, ना तो आप अपने शत्रु को हरा पाओगे और ना ही खुद को सफल बना पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, अपने शत्रु पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है खुद पर ध्यान देना, ताकि आप अपने आप को उस लायक बना सको कि कोई भी मुश्किल आपको झुका ना सके। आठवीं बात है, सफल बनो, आपके शत्रु खुद ब खुद हार मान लेंगे, इस बात का दावा करता हूं। सफलता एक ऐसी चाबी है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर आपका शत्रु आपसे ज्यादा पैसे वाला है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो आप उसे तभी हरा सकते हैं जब आपके पास उतना ही पैसा हो, उतनी ही पावर हो। इसलिए मेरे दोस्त, आपको लगातार अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। आपकी कठिन मेहनत देखकर आपके शत्रु की नींदें उड़ जाएंगी, ये सोच सोचकर कि आपने इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका शत्रु खुद ब खुद आपके आगे सर झुका देगा और आपसे मदद की भीख मांगेगा। मेरे दोस्त, जरा इमेजिन करो, जिस दिन वो दिन आ जाएगा, असल जीत तभी होगी। शत्रु को हराने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ छोड़कर बस इस बात पर ध्यान दो कि आप अपने आप को सफल कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, किसी को हराना चाहते हो तो दिमाग का यूज़ करो, गुस्से का नहीं, क्योंकि गुस्सा आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स में डालता है और कुछ नहीं। और आप अपने शत्रु को गुस्से से नहीं, प्यार से हरा सकते हो। ऐसे में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए आगे से किसी के पीछे खुरापाती दिमाग लगाने से बेहतर है अपने आप को सफल बनाने में दिमाग लगाया जाए, ताकि आपका आने वाला कल हसीन हो सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जबरदस्त गुरु को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।